लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? हमारा क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है, जो आपको 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम समझते हैं 2 नंबर का है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, वो लॉर्ड लिटन अंग्रेज है। सो एक कैसा काम किया जिसके कारण है जो भारत का जो राष्ट्रवाद है वह और ज़्यादा से चल गया। ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ समझते हैं, देखिए भारतीय प्रेस समझते हैं। यहाँ पर यह जो भारतीय प्रेस है, यहाँ समझते हैं भारतीय प्रेस, इसमें खास मेन टॉपिक पढ़ना है कहते हैं भारतीय प्रेस। तो भारतीय प्रेस क्या किया, शोषणकारी या दमनकारी, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किया था क्या, शोषणकारी या दमनकारी। याद करिए, शोषणकारी या दमनकारी यानी कि अंग्रेज लोग है ना भारतीय पर क्या करता था, कोई शोषण करता था या कोई जुल्म ढाता था ना, तो इसी बोलते हैं हम लोग अपना शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं शोषणकारी या दमनकारी। तो भारतीय प्रेस क्या करता था, सिर्फ अंग्रेजों द्वारा कोई भी अगर शोषणकारी दमनकारी कार्य होता था उसका पर्दाफाश करता था। कौन? यह भारतीय प्रेस। ठीक है, पहला लाइन यहाँ देखिए, आपको लिखना कैसे देखिएगा, पहले देखिए लिखेंगे ऐसे, भारतीय प्रेस अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले शोषणकारी या दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश करती थी। पहला हमारा यही लिखा। ठीक है, पहला लाइन इतना लिखेंगे तो हमारा बहुत बढ़िया से आंसर हो सकता है। ठीक है, भारतीय प्रेस, समझिए भारतीय प्रेस अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर, ठीक है, भारतीयों पर शोषणकारी या दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश करती थी। अब कैसे करती थी ये जानिए। देखिए, जिसके मान लीजिए हमारा यह जिला मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई घटना हुआ, जैसे कोई घटना क्या लेते हैं, हम बात है जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज कोई एक काम किया खराब। ठीक है, अब इसको बात में फैलाना है कहाँ पर, पटना में। तो क्या करते थे, अभी तो मोबाइल से हम कर लेते हैं, टीवी से कर सकते थे, लेकिन उस समय तो मोबाइल टीवी नहीं था बल्कि बड़े बड़े आदमी साथ, लेकिन गरीब पास नहीं था। इसलिए क्या करते थे वो लोग, अखबार को पढ़ते थे। किसको पढ़ते थे, अखबार को। ठीक है, अखबार को पढ़ते थे। अब क्या किए, अखबार से पढ़ते थे तो जानते थे हाँ मुजफ्फरपुर में यह घटना हुआ है, अंग्रेज ऐसे काम किया है, तो वहाँ की घटना यहाँ पढ़कर और कुछ जानते थे। तो इस तरह से जैसे कोई भी काम होता था अंग्रेजों का खराब काम या गंदा काम, वह प्रेस के माध्यम से पर्दाफाश कर दिया जाता था। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर भारतीय जागरूक करने के लिए भारतीय प्रेस ने यह एक नया नीति बनाया। से हम इस तरह से कोई भी अंग्रेजों का कोई भी काम होगा खराब काम, उसको हम किसी भी अखबार में छाप देंगे और छाप कर पूरे भारत के लोगों को तक पहुंचाएंगे, जिससे भारतीयों में कुछ न कुछ राय विचार होगा, जिससे भारतीय जागरूक सके, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ सके। इतना तो आप लोग दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आया क्या हुआ, इस सब को देखते हुए लॉर्ड लिटन, एक अंग्रेज व्यक्ति होगा जो आपको वहां पर जाएगा, फोटो देखिएगा। देखिए लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस को चुप रहने के लिए कहा। देखो लॉर्ड लिटन है एक अंग्रेज व्यक्ति है। ठीक है, देखा से हाँ सब तो भारतीय प्रेस क्या किया, से पूरा हमारा पूरा चिट्ठा खोल रहा है, खोल रहा है। तो खोल रहा है तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, माने कम करेंगे नहीं तो चुप रहो, ऐसे चुप रहे कि ना मारो वैसे ठीक हो जाए। तो इसी तरह लॉर्ड लिटन है ना, ये क्या कहा से नहीं अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसने पूरे भारतीय प्रेस को क्या कहा, तुम लोग चुप रहो नहीं तो वरना बुरा होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब ये बात कहा है ना तो इसे चुप नहीं रहा, बल्कि ये वाला जो न्यूज है ना, ये वाला न्यूज और छाप दिया अखबार में। जब छाप दिया तो ये बात पूरा फिर भारतीय मन चलेगा ही क्या, जैसे बताया अभी मुजफ्फरपुर से पटना, सुना है कि नहीं। तब ये तो पूरा न्यूज चलेगा पता, जिसके कारण क्या होगा, जो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था 20 की स्पीड से, समझ लीजिए जैसे धीरे धीरे 20 की स्पीड चल रहा था हमारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन, अब 80 की स्पीड चलने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ कि ना। तो ये देखिए ये हुआ क्या, आ बैल मुझे मार, ये वाला काम हुआ। लॉर्ड लिटन ये बोला और भारतीय प्रेस चुप रहा था, अगर सही में नहीं डालता तो आज कहीं ना कहीं हमारा भारतीय दूसरा जगह पर रहता। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर का है। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं आसानी से।